Hi friends, this is Amit Bhardwaj. I'm a New Zealand licensed immigration advisor. I'm also a registered migration agent of Australia. I'm working into immigration industry from last 12 years. दोस्तों आज मैं न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा को लेकर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा थ्रू दिस वीडियो. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली. ड्यूरिंग दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि न्यूजीलैंड में स्टडी करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह के वहाँ पर कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स आप वहाँ पर पढ़ सकते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स है. सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट विथ न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड एक बड़ी ही सेफ एंड पीसफुल कंट्री है. न्यूजीलैंड वर्ल्ड की सबसे कम करप्टेड कंट्री है, करप्शन फ्री कंट्री है. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन न्यूजीलैंड में बहुत हाई है. लिविंग स्टैंडर्ड्स न्यूजीलैंड में बहुत हाई है. न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड इंडिया से अराउंड 12,000 किलोमीटर्स साउथ पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है. ये ऑस्ट्रेलिया से 4,000 किलोमीटर दूर है. न्यूजीलैंड जो है दो आइलैंड्स में डिवाइडेड है, साउथ आइलैंड एंड नॉर्थ आइलैंड. अगर हम नॉर्थ आइलैंड की बात करें तो नॉर्थ आइलैंड में जो मोस्ट फेमस सिटीज हैं वो है ऑकलैंड, हैमिल्टन, रोटोरुआ, तुरंगा, पामस्टर नॉर्थ, वेलिंगटन एंड न्यू प्लाईमाउथ. और अगर हम साउथ आइलैंड की बात करें, साउथ आइलैंड में जो मोस्ट फेमस सिटीज हैं वो है क्राइस्टचर्च, क्वींसटाउन, डुनेडिन एंड नेल्सन. ऑकलैंड जो है वो न्यूजीलैंड की मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है. अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की जो टोटल पॉपुलेशन है इट्स अराउंड 4.7 मिलियन विच इज़ अराउंड 47 लाख. एंड जो ऑकलैंड है, ऑकलैंड की जो पॉपुलेशन है इट्स अराउंड 16 to 17 लाख, 16 से 17 लाख है जो ऑकलैंड की पॉपुलेशन है. न्यूजीलैंड की जो इकॉनमी है ये मेनली डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट ऑफ agricultural and meat products to its neighbor countries like Australia, China, Japan. Tourism and hospitality भी न्यूजीलैंड की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो न्यूजीलैंड की इकॉनमी को काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है. इसके साथ साथ न्यूजीलैंड की जो करेंसी है वो है न्यूजीलैंड डॉलर. एक न्यूजीलैंड डॉलर की वैल्यू है आज की डेट में अराउंड 47 to 48 रुपीज़. तो दोस्तों अब बात करते हैं न्यूजीलैंड में स्टडी करने के क्या बेनिफिट है. व्हाई यू शुड स्टडी न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड में पढ़ाई करने के बहुत से बेनिफिट है. नंबर 1, न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वेरी हाई इन न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशंस आर अप टू डेट, एडवांस्ड एंड अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट रिक्वायरमेंट्स. अगर इंडिया से हम कंपेयर करें तो न्यूजीलैंड की क्वालिफिकेशन काफ़ी एडवांस्ड है. न्यूजीलैंड से पढ़ाई करने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके किसी भी अच्छी कंट्री में आसानी से जॉब ले सकते हो बिकॉज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है न्यूजीलैंड की क्वालिफिकेशंस. न्यूजीलैंड में पढ़ने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है यू कैन गेट अप टू 3 years ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा. न्यूजीलैंड में अगर आप 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पढ़ते हो या मास्टर डिग्री कोर्स करते हो यू कैन गेट 3 years ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा. अगर आप ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम करते हो आउटसाइड ऑकलैंड आप 2 साल का वर्क वीज़ा ले सकते हो. सिमिलरली अगर आप बैचलर डिग्री करते हो यू कैन स्टिल गेट 3 years ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा. न्यूजीलैंड में जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा वो काफ़ी ईजी है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10+2 पास हैं तो यू नीड 5.5 बैंड ओवरऑल इन IELTS, 5 each. If you are a graduate and you can go for a graduate diploma course with 6 band overall and 5.5 each in IELTS. And if you want to study postgraduate diploma course or master degree course you need 6.5 band overall and 6 each in 6 band in each module. 40%, 45% और 50% जिन बच्चों के मार्क्स हैं लास्ट क्वालिफिकेशन में, काफ़ी सारे न्यूजीलैंड में इंस्टीट्यूशन हैं जो इस तरह के बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं.
न्यूजीलैंड में अगर आपका 2-3 साल का गैप है आपकी लास्ट एजुकेशन के बाद या वर्क एक्सपीरियंस के बाद, और आप जेन्युइनली एक्सप्लेन कर सकते हो कि उसका रीज़न क्या है, किस रीज़न से आपकी गैप है एजुकेशन में, तो आपका गैप भी एक्सेप्टेबल है। न्यूजीलैंड में जो मिनिमम वेज रेट है आज की डेट में वो है $16.50 पर आवर। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इसको रिवाइज करने की प्लान कर रही है, एंड बाय द 2021 न्यूजीलैंड गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इसको $20 पर आवर तक का कर दिया जाएगा। न्यूजीलैंड में अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो आप अपनी वाइफ और अपने बच्चे को भी साथ में लेके जा सकते हो। आपके जो स्पाउस है उनको वो एलिजिबल है वर्क वीज़ा के लिए या विजिटर वीज़ा के लिए, वो डिपेंड करता है वो आप किस कोर्स में जा रहे हो। अगर आप मास्टर डिग्री कोर्स न्यूजीलैंड में करने जाते हो तो जो आपके बच्चे हैं जिनकी उम्र अगर 5 साल से ज़्यादा है, उनकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन फ्री है। उनको जो है डोमेस्टिक फ़ी पेइंग स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की जो स्कूल की फ़ीस है वो काफ़ी नॉमिनल रहती है, अराउंड $500 या $300 पर ईयर। न्यूजीलैंड में जो है यू कैन वर्क 20 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग योर स्टडीज़, एंड ड्यूरिंग हॉलीडेज यू कैन वर्क फुल टाइम। न्यूजीलैंड में जो है बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ऐसे कोर्सेज हैं जो लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट में आते हैं। अगर आप इस तरह का कोई प्रोग्राम पढ़ने जाते हो तो आपको पीआर में 10 पॉइंट मिलते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। न्यूजीलैंड में आफ्टर स्टडी पीआर का ऑप्शन है। अगर आप स्टडी के बाद पीआर की रिक्वायरमेंट्स मीट करते हो तो यू कैन ऑल्सो गेट परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जो है जो फी स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलियन कनाडा, वो काफ़ी लो है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, न्यूजीलैंड से पढ़ने के बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो आप विजिटर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा लेकर भी जा सकते हो। न्यूजीलैंड में जो कॉलेज की फ़ी पेमेंट है वो आफ्टर वीज़ा अप्रूवल है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में आपकी जो कॉलेज की फ़ीस है आपको एडवांस में पे करनी पड़ती है, लेकिन न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड में पहले आपका वीज़ा अप्रूवल इन प्रिंसिपल आता है, उसके बाद आपको 10 वर्किंग डेज में कॉलेज की फ़ीस पे करनी होती है। तो गाइस ये है न्यूजीलैंड में पढ़ने के बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं कि न्यूजीलैंड में किस तरह के कोर्सेज हैं और किस तरह के कॉलेजेस हैं। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड में 3 तरह के इंस्टीट्यूशन हैं मेनली: यूनिवर्सिटीज़, पॉलीटेक्निक कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस। आप न्यूजीलैंड में सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स पढ़ने के लिए जा सकते हो। यू कैन गो फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम्स, यू कैन ऑल्सो गो फॉर ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स, यू कैन ऑल्सो स्टडी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर डिग्री प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम एज पर योर करियर ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस की। गाइस सबसे पहला स्टेप है यू नीड टू सिलेक्ट योर कोर्स एंड योर कॉलेज। आपको अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से, करियर आउटकम्स के हिसाब से या करियर ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से आपको कोर्स सिलेक्ट करना है। साथ के साथ आपको एक कॉलेज सिलेक्ट करना है, किस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहना चाहते हो। उसके बाद यू नीड टू अप्लाई फॉर द ऑफर लेटर। So first step is getting offer letter from the college or university. Second step है you need to arrange financial documents for your visa application. आपको 1 साल की ट्यूशन फी डिपेंड करती है आपके डिपेंड फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज एंड कोर्स टू कोर्स। $18,000 से लेके $35,000 पर ईयर तक ट्यूशन फ़ी रहती है। जनरली अगर हम बात करें डिप्लोमा प्रोग्राम्स की जो फ़ी रेंज है इट्स अराउंड $18,000 to $22,000 फॉर 1 ईयर। अगर हम मास्टर डिग्री की बात करें, मास्टर डिग्री की फ़ीस रहती है अराउंड $27,000 से लेके $40,000 तक पर ईयर, डिपेंड्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत से पॉलीटेक्निक कॉलेजेस हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड मास्टर डिग्री कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। इन कॉलेजेस की जो फीस स्ट्रक्चर है वो यूनिवर्सिटी से काफ़ी कम रहता है। सो गाइस स्टेप नंबर 1 यू नीड टू अरेंज ऑफर लेटर। सेकेंड स्टेप इज़ यू नीड टू अरेंज फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है फंड्स दिखाने हैं विच इज़ इक्वल टू 1 ईयर ऑफ ट्यूशन फीस
plus 1 year of living cost in New Zealand which is $15,000 per year. ये फंड्स आपको दिखाने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, एजुकेशन लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पर्सनल लोन, GPF. सेविंग और FD का जो आपका पैसा है इट शुड बी 6 month ओल्ड. कुछ एक्सेप्शन है, अगर आप शो कर सकते हो कि आप अगर आपके रिसेंट फंड्स आए हैं, एक्सेप्टेबल कुछ सोर्सेज है, अगर वहाँ से आपके रिसेंट फंड्स आते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है. थर्ड स्टेप इज यू नीड टू अपीयर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन. इमिग्रेशन की वेबसाइट पर पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं डिफरेंट सिटीज़ में जो ऑथोराइज्ड हैं, वहाँ से आपको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है. नंबर 4, यू नीड टू अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट. पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप पासपोर्ट ऑफिस से भी अप्लाई कर सकते हैं या आपका जो नियरेस्ट SP ऑफिस है वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं. दोनों जगह से जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स वो एक्सेप्टेबल हैं. 5th नंबर स्टेप, you need to arrange documents for your visa application. आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उनमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो है वीज़ा एप्लीकेशन फीस विच इज़ 13,950 रुपीज़. आपको जो है आपके जो एकेडमिक्स सर्टिफिकेट्स हैं 10th से लेके जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उनकी कॉपी प्रोवाइड करनी होती है. आपके जो वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं. अगर आपका कोई गैप है किसी रीज़न से, फॉर एग्जांपल आपने कोई अपनी स्टडीज डिसकंटिन्यू की है या कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी, कुछ भी अगर ऐसा रीज़न था आपका गैप है, उसके एविडेंस आपको प्रोवाइड करने हैं. देन आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं. आपको जो है IELTS का स्कोर है वो प्रोवाइड करना है. IELTS या PT दोनों एक्सेप्टेबल हैं. देन आपको जो है अपनी फैमिली इनकम का प्रूफ देना है, आपकी पेरेंट्स की एनुअल इनकम, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल एग्जामिनेशन की जो एक्नॉलेजमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होते हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में. आफ्टर यू सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन you need to be prepared for telephonic interview. most cases में अगर हम बात करें currently 80 to 90% केसेस में इमिग्रेशन न्यूजीलैंड से टेलीफोनिक कॉल आती है. टेलीफोनिक कॉल पर जो है आपका एक इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके रीजंस क्या हैं ये कोर्स करने का, क्या आपको बेनिफिट्स होंगे, किस तरह की जॉब्स मिलेंगी, व्हाई हैव यू चूजन न्यूजीलैंड, इस तरह के जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उसके आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर्स प्रोवाइड करने होते हैं. सो आफ्टर योर टेलीफोनिक इंटरव्यू आपको जो है थ्रू ईमेल अप्रूवल इन प्रिंसिपल की ईमेल आ जाती है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है. नाउ यू नीड टू डिपॉजिट योर ट्यूशन फीस एंड 1 year लिविंग कॉस्ट टू न्यूजीलैंड विद इन 10 वर्किंग डेज. ठीक है, तो आफ्टर वीज़ा अप्रूवल 10 वर्किंग डेज के अंदर आपको अपनी 1 साल की जो है कॉलेज की फ़ीस पे करनी है, जो आपने फंड्स दिखाए हैं उन्हीं फंड्स में से. सेकेंडली, मोस्ट केसेस में इमिग्रेशन न्यूजीलैंड आपको कहती है कि आप अपनी 1 साल की लिविंग कॉस्ट है जो $15,000 वो भी न्यूजीलैंड में ट्रांसफ़र करो. उसके लिए आपका ANZ बैंक में अकाउंट खुलता है, उस अकाउंट में आपकी जो है $15,000 आप ट्रांसफ़र करते हो. मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो $15,000 आपने ट्रांसफ़र किए हैं ये आपको 12 इंस्टॉलमेंट्स में वापस मिल जाते हैं. $1,250 पर मंथ करके ये पैसा आपको वापस मिल जाता है. सो आप फीस ट्रांसफ़र करने के बाद आपको जो है जो कॉलेज से फ़ी रिसीट आई है और जो आपने $15,000 ट्रांसफ़र किए हैं उसकी रिसीट, प्लस अपने जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स है जहाँ से आपने पैसा भेजा है, उनकी स्टेटमेंट दोबारा से इमिग्रेशन को प्रोवाइड करनी पड़ती है. उसके बाद आपको जो है विद इन 1 to 2 वीक आपका फाइनल वीज़ा अप्रूवल आ जाता है. सो गाइस, दीज आर द स्टेप्स विच यू नीड टू टेक फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन. So guys, let's talk about how we can help you in getting New Zealand student visa. As you know, I'm a New Zealand licensed immigration advisor. I'm working in immigration industry from last 12 years. I'm having 12 years of experience. I'm a graduate from RMIT University, Australia. I'm also an Australian citizen. It is very important that you apply your visa application through a qualified education consultant who has sound knowledge of visa process, visa requirements, and most importantly who can guide you which course you should opt.
course selection is very, very important for New Zealand. If you choose the wrong course, then you won't be successful in New Zealand. So it is very important. We can definitely help you in your student visa application and your course selection. Today's world is a technical world, right? It doesn't matter wherever you are sitting, whether you are sitting in Ahmedabad, Kolkata, Gujarat, anywhere, it doesn't matter. You can send us email. Our email ID is there, which is india@experteme.com. My phone number is also there. We can lodge your online student visa application. There is a method, we don't need to lodge paper application. There is another method, online visa application. So you can send us your documents through email, right? We can talk through Skype and over the phone. We can discuss the requirements as per your career objectives, and definitely we can help you in lodging your successful student visa applications. So guys, thank you very much for watching this video. If you have any question, any query, don't hesitate to contact us. Thanks. Bye.